गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम लोग जो भी आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है शिफ्ट रजिस्टर। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर एक्सपेरिमेंट है ये थर्ड ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट है। सिक्स्थ सेम में उनको पूछा जाता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बीएससी आईटी वालों को और साथ में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो 11th 12th में जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जिन्होंने एमएससी में बेसिकली यानी कि एमएससी जो कर रहे हैं फिजिक्स से, उनको भी ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को काम आएगा, ठीक है, इंजीनियर्स एज वेल एज जो बीएससी कर रहे हैं वो सभी लोग। तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखिएगा। ये एक्सपेरिमेंट है तो काफ़ी इजी, कुछ वायर्स ही जोड़ना है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बट अगर आप ध्यान से इसको एंड तक पूरा सुनते हैं तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर भैया। चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है। मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग बेसिकली इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से बाद में पढ़ें, ठीक है। ये सब थ्योरी वाला पार्ट है। ये उसका अगला पेज अच्छे से देख लें आप। फिर ये है एक्चुअल सर्किट डायग्राम जो हमें इस्तेमाल होने वाला है पैरेलल लोडिंग के लिए। एक सर्किट डायग्राम है ये पैरेलल लोडिंग करने के लिए, मतलब डेटा लोड करेंगे ना हम पैरेलल में। एंड वैसे ही ये सीरियल लोडिंग के लिए है, तो सीरियल लोडिंग भी करेंगे हम डेटा की, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग जो आईसी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है 7495, ठीक है। वो आईसी इस बॉक्स के अंदर लगी हुई है, बाहर से नज़र नहीं आएगी, ओके। सो इस बॉक्स के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर का सबसे बेसिक मीनिंग अगर मैं कहूँ देसी भाषा में तो ये होगा कि मतलब आप जो भी डेटा दे रहे हैं ना, वो खाली क्या होगा ना, शिफ्ट हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं इसके अंदर। पूरा जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स जो लिए जाएंगे आपके, तो उसके अंदर ये पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना बस याद रखिए कि ये शिफ्ट करता है डेटा को, ठीक है। तो आपने जो भी डेटा दिया वो बेसिकली डेटा आगे आगे शिफ्ट करता है, बस ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है पैरेलल इन टू पैरेलल आउट मोड। पैरेलल इन से पैरेलल आउट मोड चेक करते हैं। इसमें क्या बोला है कि मोड कंट्रोल स्विच को 5 वोल्ट पर रखना है। पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब होता है आप यहाँ पे जो भी डेटा देंगे ना, इमीडिएटली वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। चारों के चारों चीज़ें मतलब नजर आएंगी, ये चारों। ये होता है पैरेलल इन। एक साथ 4 दिया आपने, फिर क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक पल्स देते ही यहाँ पे चारों चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। 4 इनपुट दिए, मान लेते हैं कि आपने 1011 दे दिया, ठीक है। आपने 1011 दे दिया। अब ये 1011 डायरेक्टली पूरा एक साथ बाहर डिस्प्ले होगा। तो पैरेलल आपने दिया, मतलब सब डेटा फीड करते गए, कोई भी क्लॉक पल्स दबाई नहीं। लेकिन चारों देने के बाद एक क्लॉक पल्स दबाई, क्लॉक पल्स देते ही चारों चीजें अपीयर हो गई आउटपुट पर। तो इसी को कहते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। आइए करते हैं सर्किट कनेक्शन। तो अभी मैं जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए क्लॉक 1 क्लॉक 2 है ना, और इनके बीच में है ना डैश्ड लाइन से, कैन यू सी दैट। वो डैश लाइन का मतलब है कि वायर टूटा हुआ है, आपको वायर जोड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने एक वायर ले लिया है, ठीक है, जो कि एक बनाना क्लिप है, उसे यहाँ डाला और पकड़ के फिर यहाँ डाल दिया, ओके। तो ये एक कनेक्शन हो गया। यहाँ पर सॉलिड लाइन है, डैश्ड लाइन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। तो अभी ये जो ब्लू से ब्लू है वो तो जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो येलो से येलो में भी डैश्ड लाइन है बीच में। तो ये जो येलो वाला है, येलो से येलो जोड़िए शादाब जी। सो ये भी आपको कनेक्ट कर देना है। ये मोड कंट्रोल स्विच है, तो इसमें कभी इसको 0 पे रखना होगा, कभी 1 पे रखना होगा। 1 मतलब 5 वोल्ट, तो 0 मतलब ग्राउंड। 1 मतलब 5 वोल्ट और 0 मतलब ग्राउंड। तो वो कब क्या रखना होगा वो हम अकॉर्डिंग टू टेबल देखेंगे, सो डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा हाँ, क्लॉक पल्स तो दिया नहीं है, तो क्लॉक पल्स दे दीजिए ज़रा यहाँ से। तो रेड में से उस क्लॉक पल्स इनपुट में लगाइए, यहाँ से क्लॉक पल्स बनती है, ठीक है, पल्स आउटपुट, और वो जाएगी उसमें क्लॉक पल्स इनपुट में, ठीक है। तो वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए बहुत ही सिंपल कनेक्शंस हैं। ज़रा अलग अलग करके कनेक्शंस दिखा दीजिए, ये वाले है ना,
बिल्कुल सिंपल है, वो दो कनेक्ट हो गया, फिर ये दो कनेक्ट हो गया, और फिर फाइनली ये दो कनेक्ट हो गया। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो डेटा इनपुट हम लोग अभी देने वाले हैं ए बी सी डी में 1011। ठीक है, तो ए बी सी डी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे हमारा ए बी सी डी है, देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी। तो ये जो 2 3 4 5 जो पिन नंबर है ना, ये ए बी सी डी है, इसमें हम डेटा देंगे, इनपुट देंगे। तो हम 1 देने के लिए जो लाल वाला है ना उसमें कनेक्ट करेंगे, और 0 देने के लिए हरे वाले में कनेक्ट करेंगे। देखिए ना, ये 5 वोल्ट की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये 5 वोल्ट की जो लाइन है लॉजिक 1 जिसपे लिखा हुआ है लॉजिक 1, ठीक है, वो 1 है। और नीचे देखिए ग्राउंड जो लाइन है वो लॉजिक 0 लिखा हुआ है, तो वो लॉजिक 0 है, मतलब 0 वोल्ट है और ऊपर 5 वोल्ट है। ठीक है, चलिए, तो अभी शादाब जी आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कीजिए कि डेटा में आए 1011। तो 1 के लिए क्या कनेक्ट करेंगे, 5 में कनेक्ट करेंगे, अरे 5 में ना 1, हाँ, फिर 0 में करिए, 0, हाँ ये हो गया 0, 0 में आ गया। फिर 4 से कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हाँ 1 में, वापस से जो 5 वाला है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे, 1 में कनेक्ट करेंगे, 1 में। तो 1011 हो गया ना। तो ये जो इनपुट वाले जो मतलब जितने भी पिन्स हैं 2 3 4 5 वाले, तो उनको हमने कनेक्ट कर दिया है, इसको 1 में, उसको 0 में, फिर उस वाले को 1 में, उस वाले को भी 1 में। ठीक है, ऐसे करके तो ये कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि जो मोड कंट्रोल स्विच है उसको 5 पे रखा जाए। कहाँ पे रखा जाए, 5 पे। ठीक है, तो आपको ये 5 पे रखना है, ये वाला मोड कंट्रोल स्विच 5 पे, मतलब लॉजिक लेवल 1 पे रखना है, तो उधर कर दिया। ठीक है, तो 5 पे रखना है। ठीक है, अब जो 1011 दिया है ना वो डायरेक्टली है ना आउटपुट में अपेयर हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं भी करता हूँ ऑन, यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करेंगे तो ये देखिए सब कुछ बिल्कुल चालू हो गया है, मतलब अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, जो भी इनपुट पे है ना वो आउटपुट में पहुंचा नहीं है। पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉक पल्स देना पड़ेगा। तो इनपुट पे 1011 है, एक क्लॉक पल्स देंगे तो सब कुछ आउटपुट पे आ जाएगा, एक साथ सब कुछ आ जा रहा है, इसलिए इसका नाम है पैरेलल आउट। और एक साथ आपने दिया है इसलिए इसका नाम है पैरेलल इन। सो पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, चलिए क्लॉक पल्स दबाइए जरा, शादाब जी एक बार दबाइए, एक बार दबाते ही देखिए आ गया 1011। ठीक है, अभी आप चाहें तो मैं इसको आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी सेकेंड रीडिंग के लिए मैं 1100 ले ले रहा हूँ। ठीक है, 1100, तो उसको 1100 कीजिए। हाँ, जब तक ये क्लॉक पल्स देंगे नहीं आउटपुट पे आएगा नहीं। देखिए क्लॉक पल्स दबाते ही आउटपुट आ गया 1100। क्या आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, बिल्कुल परफेक्टली। तो अब यहाँ पे देखिए ना 11 था ना, अरे ये 1 में है, ये 1 में है, ये 0 में, ये 0 में। ठीक है, तो 1100 देते ही आपका आउटपुट आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये पहला टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो हम लोगों ने भी किया पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो इसके जो सर्किट कनेक्शंस हैं वो बेसिकली यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि पैरेलल इन जो था ना, देखो ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3 4 5 जो पिन्स है ना उसमें आपको वैल्यूज डालना है, इसलिए इसका नाम रखा है लॉजिक स्विच, है ना। लॉजिक स्विच 1 2 3 4 ऐसे 4 लॉजिक स्विच है। तो लॉजिक स्विच क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें कभी 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। अरे हाँ क्या ना, ये जो 2 3 4 5 है इसको आप कभी 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। इसको भी 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। उसको भी 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। तो इसलिए इन लोग को, इन चारों को लॉजिक स्विच कहा गया है। इसमें इस वाले कनेक्शन में हम लोगों ने पैरेलल लोडिंग की है ना, पैरेलल लोडिंग। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई। इसको लॉजिक स्विच 5 क्यों कहा गया है, बिकॉज इसमें भी तो 0 1 दे सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पर है ना, तो ये तो सभी के लिए है, 0 1 देने वाला ये तो सभी के लिए है, राइट। 0 1 यहाँ से दे सकते हैं। मोड कंट्रोल स्विच जो है ना, देखो ना पिन नंबर 6, ठीक है, मोड कंट्रोल स्विच, यहाँ पे भी तो लॉजिक है ना 0 और 1 का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से भी दे सकते हैं। चलो एनीवे, और बाकी ये तो देखो आपस में कनेक्टेड था, है ना, आपस में कनेक्टेड है ना, हमने दिया हुआ है देखो कौन सा 8 और 9 आपस में कनेक्टेड है। ये देखो 8 और 9, ये देखो ना ब्लू वाला, ये ब्लू वाला आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। तो बेसिकली ये आपको समझ में आ रहा है होप, ओके। तो ये हो गया, और फिर ये देखो इन लोग दोनों का जो पैर है ना वो बेसिकली कहाँ पे जा रहा है, क्लॉक पल्स में जा रहा है। देखो इन लोग दोनों का जो ये पैर है, अरे ये कनेक्टेड है ना भाई ब्लू वाले से, लिसन वेरी केयरफुल, नीचे ब्लू वाले से नीचे इधर कनेक्शन है ना इधर ऑलरेडी। ठीक है, वो लाइन दिख रही है ना बीच में एकदम डार्क लाइन बनी हुई है ब्लैक, ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही है ना। तो यानी कि दोनों का पैर कहाँ आ रहा है, क्लॉक इनपुट में आ रहा है। ये देखो, ये देखो दोनों का पैर जुड़ के 8 और 9 का क्लॉक इनपुट में आ रहा है। समझ गए क्या नहीं समझे, ठीक है। और 14 पे जो है 5 वोल्ट होना चाहिए, और 7 जो है वो ग्राउंड होना चाहिए, और 1 पे चाहे तो हम सीरियल इनपुट दे सकते हैं, लेकिन उसको भी फिलहाल ग्राउंड पे रखना है।
तो ये जो वन जो है मतलब ग्राउंड इसलिए करना है बिकॉज सीरियल इनपुट तो हम लोग दे नहीं रहे हैं ना, सीरियल इनपुट तो हम दे नहीं रहे हैं, हम तो पैरेलल इनपुट दे रहे हैं, इसलिए सीरियल वाले को ग्राउंड रखना है। वैसे उसको ग्राउंड अगर नहीं भी रखा ना तो भी आंसर आ जाता है, जैसे कि हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। बट मैं फिर भी एहतियात के तौर पे उसको आपको रख के बता देता हूँ, ठीक है, एक बार और। तो आप वापस से एक बार और देख लीजिए, ये देखिए इसको ग्राउंड कर दिया, दिख रहा है, वन को सीरियल इनपुट को मैंने ग्राउंड कर दिया। वापस से ज़रा पैरेलल इनपुट लगाओ शादाब, और दिखाते हैं वापस से यही वाला, ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट दिखाते हैं डेटा देखिए। तो अभी मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, 1010 दे देता हूँ, 1010, सो एक और आ जाएगी हमारी रीडिंग। तो 1010 दे देता हूँ, 1010 लगाइए ज़रा शादाब उसको, 1010 करेक्ट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, 1010, ठीक है। डेटा दे दिया है, अब ऑन करो। तो पहले जैसे ही सब कुछ कनेक्शन वापस से हो गया है, ठीक है, पहले जैसा कनेक्शन है, अभी ऑन भी कर दिया है। अब बस इसको खाली क्लॉक पल्स देना बाकी है। तो शादाब इसको जरा क्लॉक पल्स दे दो। क्लॉक पल्स देते ही देखिए वहाँ पे 1010 पहुँच गया, हाँ क्या ना। तो 1010 पहुँच गया, आप लोग देख पा रहे हैं 1010 है ना। यहाँ से देखिए 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप समझ गए ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना, बेसिकली लगा देना चाहिए ग्राउंड पे, लेकिन नहीं भी लगाया था ना तो भी आंसर आता है इससे, ठीक है। नहीं लगाते तो भी आंसर आ जाता है, बट एनीवे आप लगा दीजिए बिकॉज सर्किट डायग्राम में है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट दे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये लगाना ही है। तो चलते हैं अभी सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो पैरेलल इन में यहाँ पे मैं एक डेटा देके देखता हूँ अभी, ठीक है। पैरेलल इन में हम लोग डेटा देंगे। तो डेटा दे टाइम पे ये बात आपको याद रखना है कि आपको अगर डेटा वहाँ डिस्प्ले करना है, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ये 5 पर ही रखना है। किस पर? 5 पर, मतलब 1 पे, ताकि 5 वोल्ट मिले। तब आप यहाँ का जो डेटा है ना वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं क्लॉक की मदद से। तो चलिए लगा दीजिए डेटा, आप दे दीजिए। एक काम करते हैं हम लोग ले लेते हैं 1001। तो ये पहला वाला लगा दिया 1 में, फिर दूसरा वाला लगा दिया 0 में, तीसरा वाला लगा दिया 0 में, और चौथा वाला लगा दिया 1 में, ठीक है। तो तीसरा 0 में है, चौथा 1 में है। तो अभी ये जो हमने दिया है 1001, ये वहाँ डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि इसको है ना, इसको बिल्कुल याद रखिए कि इसको आपको 5 पे रखना है, ठीक है, मतलब 5 यानी कि 1 पे रखना है, और यहाँ से इसको ऑन करना है, मतलब सॉरी क्लॉक देना है। तो शायद आप इसको एक क्लॉक दीजिए, ज़रा क्लॉक दीजिए इसको, एक क्लॉक देते ही देखिए वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब उसको शिफ्ट करने के लिए ना याद रखिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है देखो कि पुट द मोड कंट्रोल स्विच टू ग्राउंड। तो आपको मोड कंट्रोल स्विच को ग्राउंड पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना क्या करेंगे कि इसको ग्राउंड पे डालेंगे। तो इसको मैं ग्राउंड पे डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको डाल दिया ग्राउंड पे। अब जाके जैसे मैं यहाँ पे ये दूंगा क्लॉक पल्स दूंगा, तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ आपको। तो मैंने डेटा क्या दिया है, मैंने डेटा दिया है 1001, ये मेरा डेटा है, राइट। अब यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, जब एक भी क्लॉक पल्स नहीं दूंगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे यही दिखना चाहिए 1001 दिखना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक क्लॉक पल्स दूंगा ना तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये गायब हो जाएगा, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लाइट जले बुझे ये इररिलेवेंट है मेरे लिए, इसको देखना नहीं है। आपको देखना है कि ये 1 इधर आया कि नहीं, और ये 0 इधर आया कि नहीं, है ना, और ये 0 इधर आया कि नहीं, आपको ये देखना है। उसके बाद में ये होगा कि फिर ये दोनों इररिलेवेंट हो जाएगा अगली क्लॉक पल्स में। एक और क्लॉक पल्स दूंगा ना तो ये दोनों इररिलेवेंट, फिर ये इधर सरकेगा, ठीक है, ये इधर सरकेगा और ये गायब हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगले वाली क्लॉक पल्स में, अगली वाली क्लॉक पल्स में ये इररिलेवेंट हो जाएगा और ये यहाँ सरक जाएगा और ये गायब हो जाएगा। और फिर फाइनली चौथी क्लॉक पल्स में ये सब इररिलेवेंट हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, सब इररिलेवेंट, ये बाहर। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको होते हुए मैं दिखाता हूँ अभी तो ये देखो ग्राउंड पे है, अब हम इसको आउट करके दिखाते हैं। चलिए शादाब जी एक एक करके ना अभी आप क्या करना कि पल्स देते जाना। चलो पल्स दो, वो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, शिफ्ट हो गया, देखो हो गया ना। क्या चाहिए था कि जो 1001 था वो बन जाना चाहिए था 100, है ना। ये तो इररिलेवेंट है ना, 100 होना चाहिए, देखो 100 आ गया है कि नहीं। तो अभी एक और करो, हाँ ये आ गया। क्या आना चाहिए था, ये दोनों इररिलेवेंट है, ये हो गया 10, ठीक है। अगले वाले में अब सिर्फ वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सीरियल आउट हो रहा है, ये हो गया। अब देखो वो भी बाहर हो जाएगा अगले वाले क्लॉक पल्स में। तो 4 क्लॉक पल्स में पूरा गायब हो गया है कि नहीं, 4 क्लॉक पल्स में पूरा डेटा बाहर चला गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो शादाब अब मैं आपको जो है ना एक डेटा बोल रहा हूँ ना, उसको फटाफट लोगों को करके दिखाओ आराम से, ज़रा भी है ना घबराना नहीं, शुरू से करके दिखाओ। आप मैं आपको बोल रहा हूँ ये दिखा दो 0110, ठीक है, 0110। हाँ तो क्या क्या करोगे आप, आपने बंद कर दिया उसको,
स्विच को, फिर आपने इसको डाल दिया 0 में, दूसरे को डाल दिया 1 में, तीसरे को डाल दिया 1 में, चौथे को डाल दिया 0 में। कम ऑन, हाँ ये हो गया। हाँ अब डेटा लोड करने के लिए, यहाँ से वहाँ लोड करने के लिए इसको पहले 5 पे रखना पड़ेगा। 5 पे रखो, हाँ ऑन करो, हाँ क्लॉक पल्स डालो, डेटा लोड हो गया। हाँ अब इसको लाओ ग्राउंड पे, लाओ ग्राउंड पे। हाँ बस अभी डिस्प्ले हो रहा है ना, वही मतलब 0 क्लॉक पल्स पे, कुछ भी क्लॉक पल्स नहीं दिया है तो वहाँ पे 0 1 1 0 दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम लोग दबाने लगेंगे वो राइट में शिफ्ट होने लगेगा, तो क्या होगा, सुनो सुनो सुनो, यहाँ और यहाँ गायब हो जाएगा, ये दोनों उठ के वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, करके दिखाओ। चले गए, और आगे करो, चला गया, और आगे करो, चला गया, है ना, सीरियल आउट हो गया। तो बहुत ही बचकाना था एक्सपेरिमेंट यहाँ तक का, है कि नहीं। तो यहाँ तक का सब कुछ बहुत ही ईजी है। अब हम लोग जा रहे हैं सीरियल इन सीरियल आउट पर जा रहे हैं। तो सीरियल लोडिंग के लिए आपको ये वाला सर्किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सर्किट कनेक्शन ज़रा शादाब आप क्या करिए, 2 से 12 कनेक्ट कीजिए, 3 से 11 और 4 से 10। मतलब क्या करना है, देखिए इधर देखिए ध्यान से। तो यहाँ से जो 2 है, ये देखो, ये 2 दिख रहा है, ये पहला वाला। तो 2 से हमको क्या करना है, उठा के डालना है कहाँ पे, देखो इधर, इधर डालना है, इधर इधर इधर। देखो कितना ईजी है, ये देखो यहाँ से इधर लगा दिया, ये वाला निकालो, भी निकालो वो, हाँ इधर लगाओ, बाजू में, इसके बाजू में लगा दिया, ये देखो बाजू में लगा दिया। ठीक है, हाँ तीसरा वाला निकालो, ये वाला निकालो, उधर से उसके बाजू में लगाओ, हो गया। ये देखो 2 से 12, 3 से 11, 4 से 10, है ना, 4 से 10, समझे कि नहीं समझे। तो ये बहुत ही बचकाना कनेक्शन है, कनेक्शन हो चुका है और इसको निकाल देना है, ये किसी काम का नहीं है। मतलब ये सीरियल कनेक्शन में, ठीक है। तो सीरियल कनेक्शन देखिए, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। 2 से कहाँ गया है 12, 3 से कहाँ गया है घूम के 11, और 4 से कहाँ गया है घूम के 10 में गया है, हाँ क्या ना। तो अब ये जो है आपका ये हो चुका है थर्ड वाला, जिसका नाम है सीरियल इन सीरियल आउट। तो अब सीरियल इन का मतलब ये होगा कि हम जो भी यहाँ पे देंगे, अच्छा सुनिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो पार्ट है ये इररिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग क्या देने वाले हैं ना, मतलब ये पार्ट इररिलेवेंट है। तो ये देखो मैं क्या दे रहा हूँ, मतलब यानी कि पहला पार्ट जो है वो इररिलेवेंट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 0 क्लॉक पल्स है ना, तो ये भी इररिलेवेंट है और ये भी इररिलेवेंट है। यहाँ पे जो भी दिखे, बंद दिखे, चालू दिखे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे लोड करेंगे तो कैसे लोड करेंगे, सुनो, यहाँ पे देंगे 1, है ना, ए में देंगे 1, फिर दबाएंगे क्लॉक पल्स 1। अरे मतलब क्लॉक पल्स 1 जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है वो दबाएंगे, मतलब एक बार क्लॉक पल्स दबाएंगे, इसका मतलब है क्लॉक पल्स एक बार दबाएंगे तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अरे अकल के पुतलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये जो 1 था ना, एक क्लॉक पल्स देते ही यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये तीनों अभी भी हमारे लिए इररिलेवेंट रहेगा। फिर अब मैं यहाँ पे डालूंगा 0, ठीक है, 0, फिर क्लॉक पल्स 2 दबाऊंगा तो ये क्या होगा ना, ये 1 इधर से रख जाएगा, ठीक है। ये बाकी इररिलेवेंट रहेगा, लेकिन ये जो क्लॉक पल्स है ना, देते ही 0 जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0, ओके। अब देखो जब मैं 1 दूंगा, 1 क्लॉक पल्स दबाते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इररिलेवेंट ही रहेगा। फिर आगे मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ। 4 दबाते ही क्या होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या दे रहा हूँ मैं, 1 दे रहा हूँ, क्लॉक पल्स दबाते ही 5वीं वाली यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1 इधर, ये 1 इधर और ये जो 0 है वो इधर, और ये बाहर निकल जाएगा, है ना, इस तरीके से हो रहा है। फिर ये 0 दूंगा, 6 क्लॉक पल्स दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ये 1 इधर, ये 1 इधर और ये 1 इधर, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो 0 है इसके बाद जब मैं क्लॉक पल्स 7 दबाऊंगा क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा इधर, ये 0 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर और ये बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कल के पुतलो। तो बहुत ही सिंपल है। और देखो एंड में देखो क्या हुआ, 1 0 1 1 1 0 0, ये देखो 1 0 1 1 1 0 0, ये यहाँ पहुँच गया। मतलब हुआ क्या ना कि मतलब ये सीरियल इन है, मतलब एक बार दे रहा हूँ, एक देख रहा हूँ, फिर दूसरी बार दे रहा हूँ, दूसरा देख रहा हूँ, तीसरी बार दे रहा हूँ, तीसरा देख रहा हूँ, और बाकी सब लोग शिफ्ट होते आ रहे हैं, है ना। अरे इसका नाम ही शिफ्ट रजिस्टर है भाई। तो शिफ्ट करते 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 सीरियल इन दे दिया, एक एक करके दे दिया, एक एक क्लॉक पल्स। पैरेलल और सीरियल में फ़र्क क्या है, अरे इसमें एक साथ पूरा डेटा पहले भरा, क्लॉक दबाते ही कुछ आ गया, समझ गए। तो ये हो गया आपका, मतलब ये हो गया पैरेलल इन, है ना, एक साथ दे दिया और एक साथ सब आ गया, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट, एक साथ सब दे दिया, एक एक करके आया, तो पैरेलल इन हो गया लेकिन सीरियल आउट हो गया। अब इसमें एक एक करके सब दिया, मतलब एक एक करने के बाद क्लॉक पल्स दबाते रहे और एक एक करके आता जा रहा है, तो सीरियल इन सीरियल आउट हो गया। अबे अकल के पुतलो फिर से सुनो, नहीं समझ पाए तो सुनो। देखो एक साथ सब भर दिया, फिर क्लॉक पल्स दबाया,
और एक साथ सब कुछ आ गया, तो पैरेलल इन हुआ और पैरेलल आउट हो गया। यहाँ पे एक साथ सब दिया, क्लॉक दबा के एक आया, एक और क्लॉक दबाया तो दूसरा आया, एक और क्लॉक दबाया तो तीसरा आया। तो ऐसे करके अगर होता है तो पैरेलल तो इन हो गया लेकिन सीरियल में आउट हुआ। और यहाँ पे एक दिया, क्लॉक दबाया, एक आया, दूसरा दिया, क्लॉक दबाया, दूसरा आया, तीन दिया, क्लॉक दबाया, तीसरा आया। तो ये हो गया सीरियल इन सीरियल आउट। समझ गए? अच्छा, ये अभी मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसा है ये। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कनेक्शन है ना वो ये वाला यूज़ करेंगे। ये देखो, इसमें कनेक्शन क्या बोला गया है कि आपको जो है 1 को ग्राउंड से हटाना है। तो ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 हमने ग्राउंड में किया था ना पहले। अरे पिछले वाले में 1 ग्राउंड किया था ना, इन दोनों में पैरेलल वाले में। अरे पैरेलल वाले में 1 ग्राउंड रहता है भाई। पैरेलल वाला जो रहता है ना, किधर गया, ये पैरेलल वाला है। पैरेलल वाले में 1 ग्राउंड पे रहता है, 1 ग्राउंड पे रहता है। तो उसको वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो 1 को ग्राउंड से हटाना है, ठीक है। तो 1 को मैं ग्राउंड से हटा दे रहा हूँ। 1 को मैंने ग्राउंड से हटा दिया, ठीक है। 1 को ग्राउंड से हटा दिया क्योंकि उसको इनपुट की तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब बाकी लोग का क्या करना है, जो 2 3 4 5 है तो ये जो 5 वाला है इसका कुछ नहीं करना है। 5 वाला एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जो 5 वाला है ये एज इट इज़ रहने वाला है, इसको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल समझ लो विला पड़ा हुआ रहेगा, ये कुछ करेगा नहीं है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। तो देखो 5 वाले को हम ऐसी कैसी छोड़ दे रहे हैं, 5 वाले को ऐसी कैसी छोड़ दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, दिख रहा है। 5 वाले को ऐसी कैसी छोड़ दिया। और जो अब ये जो 3 है इनका क्या किया मैंने, देखो 2 से कनेक्ट किया, 2 से कनेक्ट किया किसमें, 12 में। ये देखो ध्यान से, 2 से 12। और जो 3 है ना, 3 से कनेक्ट किया 11। और जो 4 है ना उसको कहाँ कनेक्ट किया है, 10 में कनेक्ट किया। ऐसे क्यों किया, ये देखो सर्किट देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखो। सो 2 से कहाँ कनेक्शन है, देखो 2 से कहाँ कनेक्शन है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 12 में जा रहा है ना, 12 में जा रहा है। वैसे 3 कहाँ जा रहा है, देखो 3 जा रहा है 11 में। और जो ये 4 है ये कहाँ जा रहा है, 4 जा रहा है 10 में, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। अरे देखो ना कितना ईजी है, देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है। अरे एकदम सिंपल है, देखो ये तीनों वायर पकड़ ले रहा हूँ मैं, एकदम क्रॉस कनेक्शन काइंड ऑफ है ना, बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन टाइप का है। ये देखो दिख रहा है। तो क्या किया आपने, ये वाला 2 वाला 12 में, ये ब्लैक वाला इधर 11 में, और ये वापस ये रेड वाला जो था ना 4 वाला ये 10 में, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। मतलब ये जो 3 है ना, पहले आपने कहीं यहाँ लगाए हुए थे ना, इस सब चारों को इस्तेमाल किया था। तो ये वाले को तो यूज़ ही नहीं करना है, ये वाला उठा के लगा देना है सामने नहीं बल्कि सामने के बाजू वाले में, ठीक है। ये वाला लगा देना है इधर, ठीक है। ये पिन नंबर आपको याद रखने होंगे, ये आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम बनाना होता है। तो बेसिकली 2 से 12, 3 से कितना है 11, और 4 से 10। समझ में आ गया है ना, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इनपुट देना है पिन नंबर 1 पे, और जो मोड कंट्रोल स्विच है उसको ग्राउंड पे रखना है। तो मोड कंट्रोल स्विच जो है हमारा ये ग्राउंड पे रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा। और आपको पिन नंबर 1 पे इनपुट देना है। तो ये देखो ये 1 वाला जो है ना, जिसको हम लोग ने निकाल लिया था, ग्राउंड से हटा दिया था ना, पहले ग्राउंड में लगा हुआ था ना, पैरेलल वाले में ये दोनों में ग्राउंड में रहेगा। ये दोनों जो है ना पैरेलल वाले, इसमें वो ग्राउंड में रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा इनपुट देने के लिए। तो 1 पे हम लोग इनपुट देंगे, 1 को जो है हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट देने के लिए। देखो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 को इस्तेमाल करेंगे इनपुट देने के लिए। तो अभी हम लोग इसको इनपुट देंगे, ठीक है। ध्यान से जरा देखते रहिए कैसे देंगे, 5 या 0, 5 या 0 ऐसा हम उसको इनपुट देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या देना है, पहले मुझे देना है 1, ठीक है। पहले मुझे देना है 1। अच्छा पहले मैं इसको ऑन तो कर लूँ, इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन कर लिया, ये सब कुछ इररिलेवेंट है, ठीक है। तो बिना कुछ क्लॉक पल्स दिए इट इज़ ऑल इररिलेवेंट, ये मुझे देखना ही नहीं है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो बल्कि सच बोलो ना, तो अभी इसको देखना ही नहीं है, इसको यहाँ पे आपको देखना ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि आप अभी सीरियल इनपुट कर रहे हो, वो सब चीज़ें वहाँ पे नजर नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो मतलब उसको अभी नहीं देखना है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट देना है, क्लॉक देना है, फिर देखना कि वो गया कि नहीं गया। तो ये देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैंने इसको यहाँ से लेके लगा दिया 1 में। अच्छा एक सेकंड, पहले ही सब कुछ 1 1 1 जैसा दिख रहा है ना, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मतलब दबाने के बाद भी वो वैसे ही दिखेगा आपको। अरे ये देखो ना, यहाँ पे 1 मैंने दिया बराबर, 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पहले मैंने 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो रहेगा, मतलब यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया 1। अरे तो 1 देने के लिए यही कनेक्ट करना पड़ेगा ना 5 पे, तो 5 पे कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैं क्लॉक पल्स दबाऊंगा अभी ना, तो कोई असर नहीं होगा, ठीक है। मतलब असर मतलब जैसे दिखाई नहीं देगा। हालांकि यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। ये जो 1 मैं यहाँ दूंगा ना, ये 1 यहाँ आ चुका है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये 1 यहाँ आ चुका है, इस पर दिखाई देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये सब कुछ 1 ऑलरेडी है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पल्स देके। देखो पल्स दिया, कुछ हुआ सर, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, राइट। अब एक काम करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, 0 देते हैं, 0 देते हैं, देखो 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है।
तो अब हम लोग देते हैं इसको 0, और 0 देने के लिए यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर पल्स मैं देता हूँ, देखो ध्यान से, पल्स देते आ गया ना, वहाँ पे 0 पहुँच गया, ठीक है, वहाँ पे 0 पहुँच गया, तो यहाँ पे 0 पहुँच गया, ठीक है। अब मैं वापस से 1 देता हूँ, तो देखो वापस वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो पल्स दे रहा हूँ, आ गया, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया अपना, जो 0 दिया था वो इधर शिफ्ट हो गया। ये देखो ऐसे ही होना चाहिए था ना। अरे जब आपने ये वाला 1 दिया है ना, तो 1 तो यहाँ आ गया, लेकिन ये 0 का क्या हुआ, ये 0 इधर शिफ्ट हो गया ना। अरे ऊपर शिफ्टिंग क्यों दिखाई नहीं दे रही थी, बिकॉज ये सब कुछ जल रहे हैं ना, ये जो इररिलेवेंट वाले सबके सब जल रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ तो अब नजर आया ना। अब देखो और एक देखो, अब मैं जैसे ये वाला 1 दूंगा, ठीक है, 1 दूंगा तो क्या होगा कि ये 1 यहाँ पहुँचेगा, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट होगा, और ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा तीसरे वाले में, ठीक है, तीसरे वाले में शिफ्ट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी दूसरे से यहाँ ये शिफ्ट होगा, अरे ये 1 यहाँ आ जाएगा, समझे, ठीक है। तो देखते हैं, क्लॉक पल्स देके देखते हैं, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, है ना, वहाँ पहुँच गया। चलो अगला वाला और क्या बोला है, और एक 1 देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो दिया, क्लॉक पल्स पहुँच गया उधर, परफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये 0 दूंगा तो ये 0 1 1 1 हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, 0 देता हूँ, 0 हो गया, 0 1 1 1 है कि नहीं। अब ये देखो ये वाला 0 देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, तो हो गया ये क्या हो गया, 0 0 1 1, है ना। अब बेसिकली मैं इसको मतलब यानी कि अगर और क्लॉक पल्स देने लगूँ, वैसे तो हमारा काम हो चुका है, जैसे जो चाहिए था ना बिल्कुल वो हम लोग पहुंच चुके हैं ना, 0 0 1 तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं इसको भी और 0 क्लॉक पल्स देते रहूँगा, सपोज 0 पे रख के, तो क्या हो जाएगा, ये सब पूरा बाहर निकल जाएगा। और अगर 1 पे रख के दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 आने लगेगा, फिर मतलब ये पूरा लाइट जल जाएगा। तो देखो दिखा देता हूँ, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, बस हो गया एक्सपेरिमेंट, आपको इसका करना नहीं है, बस दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो गायब हो गया है ना, निकल रहा है ना बाहर, वो भी देखो निकल जाएगा बाहर, है ना, पूरा बाहर चला गया। अब दबाते रहूँगा पूरे पे इसे ब्लैक ही रहेगा, मतलब ये बंद रहेगा। ये देखो इसको यहाँ पे डाल दूँ, ये देखो अब आना शुरू हो जाएगा, है ना, मतलब आप इनपुट देते जा रहे हो ना, है कि नहीं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, सीरियल आउट हो रहा है, सीरियल आउट, समझ गए। तो सीरियल इन देते गए हम, यहाँ दे रहे हैं, क्लॉक दबा रहे हैं, आ रहा है वहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं, क्लॉक दबा रहे हैं, वहाँ पे वो आ जा रहा है, और वो सरक जा रहा है उधर, है ना। तो जो भी यहाँ पे हम देते जा रहे हैं वो यहाँ आता जा रहा है, और यहाँ वाला यहाँ सरकता जा रहा है, यहाँ देते जा रहे हैं, क्लॉक पर दबाते जा रहे हैं, वो यहाँ आता जा रहा है, और यहाँ वाला यहाँ सरक जा रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना सीरियल आउट। तो सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। चलिए एनीवे, तो ये तो 3 हो गया। अच्छा इसमें क्या हो रहा है ना, राइट में शिफ्ट हो रहा था ना, अब हम इसको चाहें तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली बस क्या करना पड़ेगा मालूम है, कि ये जो है ना, ये 0 से 1 पे करना पड़ेगा, जो भी ग्राउंड पे है ना उसको 5 पे डालना पड़ेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये वाला, ये देखो क्या बोला है, 0 से सॉरी हाँ 5 पे डालना है, 5 पे। और अब इनपुट 1 से देना नहीं, कहाँ से देना है, 5 से देना है। तो ये जो 1 है ना, 1 इसको हम हटा देंगे, ठीक है, 1 को हटा देंगे, अब ये 1 वेला पड़ा रहेगा, ठीक है, और 5 से इनपुट देंगे, यहाँ से इनपुट देंगे, तो फिर ये शिफ्टिंग इस तरफ से होने लगेगी। जैसे कि देखो अभी मैं शिफ्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 0 डाल देता हूँ, 0 डालता हूँ, दबाते हैं ना, यहाँ 0 आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अरे 1 पे जब डालते थे, 1 को जब डालते थे, अरे भैया 1 को डालते थे तो यहाँ आता था, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता था ना। अब देखो यहाँ से डालूंगा ना तो यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसको 5 पे रखा है कि मैंने, अरे रखा नहीं है, रख दिया 5 पे, ठीक है। और यहाँ पर 5 को 0 पे लगा दिया, देखो वहाँ पे 0 आएगा, दबाऊँ, ये देखो आ गया 0, है कि नहीं। अब बोलो क्या दूँ, चलो एक और 0 दे देते हैं, एक और 0, ठीक है। अब क्या दूँ, बोलो 1 दूँ, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों 0 जो है इधर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब इधर मतलब इधर से इधर आ जाएंगे, सॉरी इधर, अबे इधर से इधर आएंगे, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखो ये ले रहा हूँ 1, ये दबा रहा हूँ, आया कि नहीं आया, है कि नहीं, वहाँ 1 आ गया, और वहाँ के जो दोनों 0 थे वो इधर शिफ्ट हो गए, है कि नहीं। तो ये बहुत ही बचकाना है। चलिए इस पर रीडिंग लिख लेते हैं हम लोग, ये वाली भी। तो अभी जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ 0 1 1 0 0 और 1 0, ठीक है। तो जब कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दी गई है तो ये भी इररिलेवेंट है और ये भी इररिलेवेंट है, ठीक है। लेकिन जब मैं 0 दूंगा तो आपको मालूम है कि 0 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर बाकी 3 जो हैं, बाकी 3 जो वो इररिलेवेंट रहेंगे हमारे लिए। बट एनीवे अभी यहाँ से देने पर, एक एक क्लॉक पल्स देने पर वहाँ क्या आता है वो मैं लिखूंगा वहाँ पे आपको दिखाने के बाद, ठीक है। तो मैं अभी से आपको बता नहीं रहा हूँ, है ना, मैं अभी से आपको बता नहीं रहा हूँ। तो जो दिखाई देगा ना आप वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए उधर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कर दे रहा हूँ ऑन, ये देखिए ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी इररिलेवेंट है कुछ भी, ये सब जो दिख रहा है ना ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमने अभी तक क्लॉक पल्स दिया नहीं है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 को मैंने 0 पे लगा दिया। देखो 5 को मैंने 0 पे लगा दिया। क्यों 0 पे लगाया? बिकॉज यहाँ पे 0 है, तो 5 को मैंने 0 पे लगाया। अब मैं क्लॉक पल्स दूंगा तो देखो 0 उधर आता कि नहीं, 0 कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, आ गया। क्लॉक पल्स देते ही वहाँ पे 0 आ गया, परफेक्ट। तो चलिए 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे, ये 0 आ चुका है और ये इररिलेवेंट है। ओ सॉरी, उल्टा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे 0 आ चुका है और ये सब इररिलेवेंट है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब देंगे 1। ठीक है, 1 देते हैं। तो 1 देते हैं, 1 के लिए यहाँ से निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया। अब क्लॉक पल्स दे देंगे तो देखिए अभी क्या होगा ना कि इस पे 1 आ जाएगा और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो हुआ है कि नहीं। तो अब मैं ये लिख देता हूँ, क्या दिख रहा है वो लिख दो। हाँ, जैसा दिख रहा है वैसे लिखो। क्या दिख रहा है, 1 1 0 1 दिख रहा है ना, तो वो लिखो। अरे 1 1 मतलब ये दोनों तो इररिलेवेंट है, सॉरी इररिलेवेंट। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया और ये 1 आ गया। अरे देखो 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ 1 आ गया। ओके, अब अगला क्या देना है, अगला देना वापस से 1। तो वापस से 1 दूंगा तो क्या होगा, ये 0 आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अरे जैसे ही 1 दूंगा ना तो वो वहाँ 1 आएगा और ये वाला 1 आगे बढ़ेगा, ये वाला 0 आगे बढ़ेगा और ये इररिलेवेंट है। चलो, अरे 1 पे ही है ना, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आ गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इररिलेवेंट 0 1 1, इररिलेवेंट 0 1 1। तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे 1 हमने दिया था। ठीक है, ये वाला 1, इसका नाम क्या है, शिफ्ट लेफ्ट है। पिछला वाला क्या था, राइट शिफ्ट हो रहा था ना भाई, शिफ्ट राइट था उसका नाम। अब क्या हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट। अब यहाँ पर देंगे अगला वाला 0। ठीक है, 2 बार 0 है, तो चलो वो भी दे के दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ से उठाएंगे, 0 में डालेंगे। ठीक है, ओके, तो 0 डाल दिया। तो अब क्या हो गया कि ये 0 हो गया, ये 1 1 0। ठीक है, अब हमारा डेटा यहाँ से आ गया है। ठीक है, तो 0 1 1 0 वो इररिलेवेंट वाला पार्ट चला गया है। ओके, समझे कि नहीं समझे, बहुत ही सिंपल है। एक बार और 0 है ना, देखो एक बार और 0 है, एक बार और 0 है। 5वीं क्लॉक पल्स देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 0 पे लगा हुआ है। ठीक है, अब कितना हो गया, 1 1 0 0। सो 1 1 0 0। अब कितना देना है, 1 देना है। आ जाओ 1 दे देते हैं। तो 1 दे दिया। ठीक है, क्लॉक पल्स आ गया, 1 0 0 1 आ गया, ये हो गया 1 0 0 1। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में क्या 0 है, ये 0 दे दिया इधर। ठीक है, क्लॉक पल्स दे देता हूँ, कितना आ गया 1 1 0, सॉरी 1 1 नहीं, 0 0 1 0 0 0 1 0। सो 0 0 1 0। ठीक है, अब अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये और ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। आ गया ना पूरा का पूरा इस तरफ। अरे जैसे कि यहाँ पर ये जो पूरी रीडिंग्स थी ना वो यहाँ पे आगे लास्ट में है ना, वैसे ही यहाँ पर जो ये रीडिंग्स है ना ये पूरी की पूरी यहाँ पे अपीयर हो रही है कि नहीं, सेम टू सेम। एनीवे ये वाला भी हमारा हो चुका है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, आखिरी पार्ट पे, जिसका नाम है सीरियल इन दोगे लेकिन पैरेलल आउटपुट आएगा, एक साथ पूरे चारों दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पूरा किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हमको रीडिंग आ जाएगी, यहाँ पे हमको आंसर आ जाएगा, खाली एक एक करके हम इनपुट देंगे, इनपुट एक एक करके देंगे और ये पूरा का पूरा आउटपुट एक साथ आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो सीरियल इन पैरेलल आउट। तो डेटा कहाँ पे देना है, 1 पे देना है। ठीक है, तो 5 को ऐसी कैसी छोड़ देना है, तो 5 को निकाल के छोड़ देंगे, 5 को निकाल के छोड़ दिया। डेटा देना किधर है, 1 में देना है। तो 1 जो वेला पड़ा हुआ था, अब 1 से हमको देना स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से हमको देना स्टार्ट करना है। ये कनेक्शन सबके सब ऐसी कैसी रहेंगे, देखो याद रखो, पैरेलल में ये कनेक्शंस होंगे ही नहीं और सीरियल में हमेशा ये कनेक्शंस रहेंगे, ये बात याद रखो। अरे अकल के बुद्धू, एकदम सिंपल सी बात समझो कि जब तुम लोग है ना सीरियल इन करोगे ना तो इनका इस्तेमाल करोगे, ये लोग यहाँ लगेंगे। ठीक है, ये लोग यहाँ लगेंगे और ये लोग जो हैं उधर लगेंगे। ठीक है, और जब पैरेलल इन करोगे ना तो ये जितने भी लोग उधर लगे हुए थे ना उनको निकाल के आपको यहाँ लगाना है, ये लोग यहाँ लगाना है और इनका क्या करना है, इनको लेके ग्राउंड में डाल देना है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल इनपुट में ये सारे के सारे इधर लग जाते हैं और सीरियल इनपुट में सारे के सारे उधर लग जाते हैं। तो यहाँ पे कौन लगता है फिर, सीरियल इनपुट वाला, ये बंदा। ठीक है, ये बंदा या फिर ये वाला 1 या 5। ठीक है, चलो एनीवे, तो लास्ट वाला भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला बहुत ही सिंपल है, इसमें सीरियल इन पैरेलल आउट है। सीरियल इन पैरेलल आउट मतलब एक ही साथ है ना डेटा अपीयर हो जाएगा, चौथी क्लॉक पल्स के बाद एक ही साथ पूरा डेटा अपीयर होगा और हम सीरियल इन करते जाएंगे। तो सीरियल में कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर है ना, पहले वाले को तो इररिलेवेंट मानो आप। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा मान लो कि कुछ है ही नहीं, मतलब इररिलेवेंट ही है, ये सब इररिलेवेंट है। ठीक है, अच्छा हमको ये तो यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं डेटा दे रहा हूँ,
लेट्स से 0101। एक्चुअल में एक बात याद रखो कि ये डेटा है ना 0101 नहीं है, ये डेटा 1010 है। ये लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, LSB है ये LSB और ये MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो पहले लो सिग्निफिकेंट बिट जाएगी ना, LSB पहले अंदर जाएगी ना, तो इसलिए मैंने 0 इधर लिखा है, फिर ये 1 जाएगा, फिर ये 0 जाएगा और फिर ये 1 जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली अपीयर क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपीयर होना चाहिए 1010, समझे। मतलब सीरियल इन दिया तो पैरेलल आउट आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं ना अपने को, ये तो पूरा पार्ट ही इररिलेवेंट है अपने लिए। अरे अपन सीरियल इन देंगे लेकिन एक साथ बाहर में ये दिखेगा, तो मैं ये दूंगा क्लॉक पल्स दूंगा, 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 और डायरेक्टली अपीयर होना चाहिए। तो बीच में आप ये सब देखते मत रहना, बीच में इसको देखना ही नहीं, इसको छुपा लो बिल्कुल, इसको बिल्कुल छुपा लो, ये देखना ही नहीं आपको। आप यहाँ से सिर्फ इनपुट देते रहो और फल की इच्छा मत करो, मतलब मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो, एंड में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए, तो ये जो 1 वाला है ये इनपुट देने वाला बंदा है ना, इनपुट देने वाला बंदा है, ठीक है। तो इससे मैं इनपुट देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जो इसमें बोला है कि क्या है, ग्राउंड पे रखना है ना, ग्राउंड पे, हाँ तो ग्राउंड पे स्विच है ही, मैंने पहले ही रख दिया था, ग्राउंड पे स्विच पहले ही रख दिया था मैंने, ठीक है, ग्राउंड पे। चलो अब दे देते हैं। तो पहले मैंने 0 दिया, पहले 0 एंटर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और पल्स दे रहा हूँ, तो एक क्लॉक पल्स दे दिया, ठीक है, ओके। फिर इसको कर रहा हूँ 1, ये दे रहा हूँ क्लॉक पल्स, फिर इसको दे रहा हूँ 0, फिर क्लॉक पल्स, फिर इसको दे रहा हूँ 1, फिर क्लॉक पल्स, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए था अपना, ये आना चाहिए था 1010। देख लो आया कि नहीं आया, चेक कर लो, आ गया ना, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल 100% हो चुका है हमारा। बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही बचकाना, मजा आ गया इस एक्सपेरिमेंट में, इट वॉज डैम ईजी, ठीक है। सो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। ये है इसकी एग्जाम की स्लिप, देख लीजिएगा। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, ठीक है, बाय।